जय श्री राम। हररंजनी के अभ्यास पाठ में ये दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में आपने चरण 1 के पहले भाग पहली लाइन का अभ्यास किया था। आज हम दूसरी लाइन का अभ्यास करने वाले हैं, तो अभ्यास शुरू करते हैं। वंशीवादक सिद्ध 1 2। तो पिछली बार जिस प्रकार मैंने आपको सिखाया था, इस बार भी उसी प्रकार हमको सीखना है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बोलकर बताऊंगा और उसके बाद वादन करके बताऊंगा। और इस रचना में आपको मैंने इसका जो अब ये पहला चरण जो है, पहले चरण की दूसरी लाइन को आप ध्यान से देखिए। तो आधा भाग तो पहले लाइन जैसा ही है। देखिए, सा ध प ग रे सा सा, इतना भाग बिल्कुल पहली लाइन जैसा ही है ना। तो आपको नीचे वो दिख जाएगा। आपने पहली लाइन सीखी होगी, तो एक बार पहली लाइन का वादन करके बता देता हूँ। उसके बाद दूसरी लाइन को हम एक बार बोलकर अभ्यास करेंगे। फिर ये हमारी पहली लाइन थी। अब दूसरी लाइन को मैं बोलवाता हूँ। बोलिए, मेरे बात बोलिएगा। सा ध प। तो ये पिछली लाइन जैसा ही है। आपको बोलने और वादन करने में आसानी होगी। ठीक है, अब इसका अगला भाग ग रे सा सा, ये भी पिछली लाइन जैसा ही है। ठीक है, इसको भी आपको बोलने और वादन करने में आसानी होगी। तो अब आगे क्या हमने कितना भाग, हमने पिछले चरण जैसा कितना भाग, मैंने पिछली लाइन जैसा कितना भाग सेम है, इतना भाग हमारा बिल्कुल पहली लाइन जैसा ही है। अगला भाग, अब अगले भाग को मैं बोलकर बताऊंगा। अगला भाग में क्या अंतर है वो आप स्वयं लाइन देखकर समझ जाइएगा। ठीक है, ग ग ग रे, ग ग ग रे, मेरे बाद आपको बोलना है। ठीक है, ग ग ग रे। अब वादन करके देखते हैं। ठीक है, आप इसका वीडियो रोककर अभ्यास कर लीजिएगा। आगे है सिर्फ एक सा है, वो लंबा खींचा हुआ है। सा ग ग ग रे सा, ग ग ग रे सा। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका वादन करके बताता हूँ। पर यहाँ पर आपको है ना, ये एक चिन्ह देखकर थोड़ा समझना होगा कि ये चिन्ह काय का है, जो ऊपर से एक कोष्टक जैसा है। ठीक है, एक ऐसा कोष्टक लगा हुआ है, ऊपर लगा है ना। वो कोष्टक क्या है जिसमें एक भी लिखा हुआ, एक लिखा है, ऐसा एक लिखा है उस कोष्टक के अंदर। और उसी के नीचे चरण, माने अपने पहले चरण के नीचे भी एक गण है जिसके ऊपर भी कोष्टक लिखा है और उस पर 2 लिखा है। इसका क्या मतलब है? तो ये इसे कहते हैं क्रम भेद। क्रम भेद में आपको समझा देता हूँ। क्रम भेद का मतलब ये है कि इसमें जब हमें चरण के अनुवाद और अग्रवाद दोनों वादन में अलग अलग भाग बजाना पड़े, तो उसको दर्शाने के लिए हम क्रम भेद का उपयोग करते हैं। अब अलग अलग भाग से क्या मतलब है? जब चरण अंत में हो, जब चरण का अंत हो, अंतिम सिरा अलग बज रहा हो उसके अग्रवाद में और अलग बज रहा हो उसके अनुवाद में। अग्रवाद और अनुवाद के बारे में आपको पता होगा यदि आप प्रगतवादक हैं। नहीं पता है तो बता देता हूँ। किसी चरण को हम 2 बार बजाते हैं। पुनश्चरण का मतलब उसको 2 बार बजाना। तो 2 बार बजाते हैं, तो जो पहली बार बजाते हैं उसको कहते हैं अग्रवाद, और जो उसको दूसरी बार बजाते हैं तो उसे कहते हैं अनुवाद। तो अनुवाद और अग्रवाद में जो कोष्टक लगा हुआ है वो कोष्टक के ऊपर 1 लिखा है। तो जब हम अग्रवाद कर रहे होंगे, अग्रवाद माने पहली बार हमने बजाया उसका, तो उसमें जो पहला कोष्टक है केवल पहले कोष्टक का वादन करना। दूसरा कोष्टक जो लगा है, दूसरा जो जिसमें दूसरा क्रमांक लिखा है, उसका वादन बिल्कुल मत करना। और जब हम उसका अनुवाद कर रहे होंगे, माने चरण को दूसरी बार बजा रहे होंगे,
तब उसमें कोष्ठक माने पहले कोष्ठक को तरफ देखना भी नहीं, उसका वादन भी नहीं करना, डायरेक्ट दूसरे कोष्ठक पर आना, दूसरे कोष्ठक का वादन करना। तो अभी देखिए, अब यहाँ पर आप क्रम भेद को समझिए, ठीक है। अवनमा 1 2। अब आप समझिएगा कि क्रम भेद में यहाँ पर जो क्रम भेद दिया गया है इसमें क्या अंतर है। चरण पहली बार बजेगा, पहला चरण में आप पहले चरण को बोलकर बता देता हूँ। पहले चरण की मैं लास्ट लाइन बोलूंगा क्योंकि उसी लाइन में क्रम भेद दिखाया गया है। सा ध प ध प ग रे सा सा ग ग ग रे सा। क्रम भेद में सा, तो जो क्रमांक 1 लिखा है उसमें सा को कैसा खींचा है, सा। और जब है ना दूसरी बार हम जब चरण को बजा रहे होंगे तब क्या आएगा, सा ध प ध प ग रे सा सा ग ग ग रे सा। ठीक है, 2 सा लिखे हैं उसमें, देखिए 2 सा लिखे हैं ना। जब माने कि ऊपर वाला कोष्ठक मत देखना, ऊपर वाला जो कोष्ठक है उसको नहीं बजाना, ठीक है। नीचे जो उसके लिखा हुआ है आपको नीचे दिख जाएगा कौन सा ऊपर वाला और कौन सा नीचे वाला। तो जिसमें कि जिस कोष्ठक में, जिस क्रम भेद वाले कोष्ठक में 2 लिखा है उसको अनुवाद में बजाना। अनुवाद का मतलब चरण को दूसरी बार बजा रहे हो तब बजाना, और जो अग्रवाद है उसमें कोष्ठक 1 को बजाना, ठीक है। और जब 1 को बजा रहे हो तो 2 को नहीं वादन करना, और 2 का वादन कर रहे हो तो 1 को नहीं वादन करना, ठीक है। तो आपका चरण अभ्यास तो यहाँ पर समाप्त होता है। एक बार हम पूरी लाइन का अभ्यास कर लेते हैं, ठीक है। तो वंशी वादक सिद्ध 1 2। तो हमने पहला भाग क्या सीखा था, जो कि पहली लाइन जैसा ही था, बिल्कुल ये पहली लाइन जैसा है। इसके बाद क्या सीखा, यदि हम क्रम भेद क्रमांक 1 बजा रहे हैं, मतलब कि उसका कोष्ठक क्रमांक 1 वादन कर रहे हैं, तो क्या बजेगा, थोड़ी गलती हो गई, ये हमारा कोष्ठक क्रमांक 1 वादन हुआ। अब हम दूसरी बार अगर दूसरा कोष्ठक बजाएं तो क्या बजेगा, है ना, सा सा, ऐसा है ना। अब पूरा चरण एक बार बोलकर और वादन करके दिखाते हैं। तो पहली लाइन चरण की, सा ध प ध प ग रे सा सा ग ग ग ग ग प धा धा। ये सही गति में है, थोड़ी गति ऊपर नीचे हो सकती है परंतु इतनी गति है। अब हम अभ्यास करते हैं, इसका वादन करके बताते हूँ। अब अगली लाइन, सा ध प ध प ग रे सा सा ग ग ग रे सा। अब इसका वादन, ठीक है। अब पूरा चरण अनुवाद और अग्रवाद, मैं अग्रवाद और अनुवाद दोनों के साथ वादन करते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि जो क्रम भेद है वो क्रम भेद किस प्रकार लिया जा रहा है, ठीक है। तो सुनिए वादन। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हम पहले चरण का अच्छे से अभ्यास कर चुके हैं। यहाँ पर क्रम भेद विशेष रूप से आपको समझा रहा हूँ मैं, आगे रचना में भी ये क्रम भेद आएगा। इस चरण में इस बार क्रम भेद को अच्छे से आप समझ लीजिए ताकि अगली बार समझाने की जरूरत ना पड़े, केवल चिन्ह से ही हमें पता चल जाए कि हम क्रम भेद को हमें किस प्रकार वादन करना है, ठीक है। तो अभ्यास करते रहें। अवनमा 1 2।